अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीम टीचिंग के हवाले से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें स्ट्रेटजीज़ भी पढ़ेंगे और टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। ये जो मैंने दो लिखी है ना, थोड़ी से आप ऐसे समझ लें कि बोल्ड नहीं है ज़्यादा। ये दो टेक्निक्स हैं टीचिंग की। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। और ये जो बाकी चार है ना, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सॉरी, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये हमारे पास स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टीम टीचिंग स्टार्ट कब हुई। टीम टीचिंग जो है ना, ये स्टार्ट हुई 1954 में, यानी पाकिस्तान बनने के भी बहुत बाद में ये स्टार्ट हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब टीम टीचिंग होती क्या है? टीम टीचिंग जो होती है ना, दो या दो से ज़्यादा टीचर्स मिल के ना एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, कंडक्ट करवा रहे होते हैं अपने लेसन को, इवेल्यूशन कर रहे होते हैं, बच्चों की असेसमेंट कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है। और ग्रुप ऑफ लर्नर्स जो है ना, वो सेम होंगे। ठीक है। अब इसके लिए कुछ शराइत हैं, वो क्या हैं? टीचर्स दो या दो से ज़्यादा होंगे टीम टीचिंग के लिए। ठीक है। क्लास या ग्रुप ऑफ लर्नर्स सेम होंगे। ठीक है। सिलेबस सेम होगा, एक्टिविटीज़ सेम होंगी, असेसमेंट के तरीकाकार सेम होंगे, इवैल्यूएशन सेम टाइप से की जाएगी। ठीक है। क्लासरूम सेम होगा। क्लासरूम डिफरेंट भी हो सकता है सम सिचुएशंस में, लेकिन क्लास सेम होना मस्ट है। ग्रुप ऑफ लर्नर्स का सेम होना मस्ट है। ठीक हो गया। ये है आपके पास टीम टीचिंग, और ये स्टार्ट कब हुई? 1954 में। अच्छा, अब इसकी एक टाइप है जी को टीचिंग। को टीचिंग में ये होता है कि दो टीचर्स मिल के टीचिंग कर रहे होते हैं। एक मेन वर्क कर रहा होता है, दूसरा उसको असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। या फिर दूसरा क्लास को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये दो वाली टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है ना, ये डिस्कस करेंगे पहले टेक्निक्स को, उसके बाद स्ट्रेटजीज की तरफ मैं आऊँगी। ये आपने याद रखना है। ये जो दो टेक्निक है ना, वन टीच वन ऑब्जर्व, वन टीच वन असिस्ट। अब वन टीच वन ऑब्जर्व में ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल मैं मैथ की टीचर हूँ, मैं बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और विद इन द सेम टाइम, मतलब 40 मिनट्स में मैं सारे स्टूडेंट्स को मैं नहीं कवर करवा सकती, तो मैं अपना एक असिस्टेंट लूँगी। ठीक है। अब मैं उनको मेन, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है मैथ को पढ़ाने का, मैं उनके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। ठीक है। मैं बोर्ड पे उनको सारे कंसेप्ट दे रही हूँ, फार्मूला समझा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। जो मेरा को टीचर है ना, वो क्या करेगा, या मेरी को टीचर जो है वो क्या करेंगी, वो ये करेंगी कि वो क्लास में ऑब्जर्व करेंगी कि कौन सा बच्चा जो है ना वो वर्क ठीक परफॉर्म कर रहा है, किसने फार्मूला ठीक से पुट किया है, किसने कहाँ मिस्टेक कर दिया, मतलब वो ठीक से ऑब्जर्व कर रही होंगी क्लासरूम को। ठीक है। अब आ जाते हैं वन टीच वन असिस्ट की तरफ। उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और आप जो है वो टीच कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की ग्रामर करवा रहे हैं। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप बोर्ड पे खड़े होंगे, आप मेन वर्क करवाएंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है। और मैं जो हूँ, मैं क्लास में स्टूडेंट को असिस्ट करूँगी कि देखें मैम ने यहाँ पे ये समझाया था ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये यूज़ होगा, यहाँ पे ये यूज़ होगा, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक कर दी। मैं स्टूडेंट्स को जस्ट ऑब्जर्व नहीं करूँगी, बल्कि उनकी मदद भी करूँगी। ठीक है। उनको हेल्प आउट भी करूँगी, मैं उनके लिए असिस्टेंट का वर्क करूँगी स्टूडेंट्स के लिए, मैं उनके लिए फैसिलिटेटर का वर्क करूँगी। फॉर एग्जांपल आप एक जो है वो साइंस के लैब में आप ना स्टूडेंट्स को कोई एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को ये समझा रहे हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से बनानी है। अब आप एक्सपर्ट टीचर हैं, आप ऑक्सीजन बनाने का तरीका उनको एक बार बता देते हैं। अब स्टूडेंट जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपको स्कूल में किसी और जगह, क्योंकि आप एक अच्छे मंझे हुए टीचर हैं, आप जो हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप जो है ना किसी और जगह लेसन लेने चले जाते हैं, लेकिन लैब में वो बच्चे मौजूद हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं एज अ असिस्टेंट वर्क करूँगी। मैं उनको बताऊँगी कि सर ने या मैम ने आपको ये बताया था, यहाँ ये फंक्शन परफॉर्म करना है, फर्स्ट स्टेप पे ये काम करना है, सेकंड पे ये काम करना है, थर्ड पे ये काम करना है, एट द एंड आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकती है। जी, अब हम आ जाते हैं अल्टरनेट टीचिंग की तरफ। जो अल्टरनेट टीचिंग होती है ना, उसमें ये होता है कि एक ही क्लास का जो ग्रुप होता है ना, ठीक है, समटाइम ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा ओकेजन अराइज हो जाता है क्लासरूम में कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है और कुछ को कम अटेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में, हर क्लास में ना, जो इंटेलिजेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो, और जो मीडियोकर्स होते हैं वो अच्छे से आराम से आपके लेक्चर समझ लेते हैं, लेकिन कुछ डलर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या आप स्लो लर्नर्स कह सकते हैं उनको, वो ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेन टीचर का वर्क कर रही हूँ, तो मैं मीडियोकर्स एंड
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं या ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, और जो एक्स्ट्रा हेल्प की नीड होगी ना डलेस्ट स्टूडेंट्स को या स्लो लर्नर्स को, उनको आप एज को टीचर जो है उनको ज़्यादा टाइम दे देंगे। मतलब एक टीचर जो है उन कम स्टूडेंट्स को लेके बैठेगा क्योंकि उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में ना बच्चों को सिखा रही हूँ कि हाउ टू राइट, मेरे पास ईसी की क्लास है या नर्सरी की क्लास है और मैं उनको अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा रही हूँ। तो अब जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे ना वो मैं 4-5 एक ही साथ लेके बैठ जाऊँगी और उनको वर्क करवाती रहूँगी, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो एक और टीचर मेरे साथ होगा जो एक एक बच्चे को फर्दन फर्दन वर्क करवा रहा होगा, ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो जाती है पैरेलल टीचिंग, सॉरी अल्टरनेटिव टीचिंग, मतलब एक अल्टरनेट ज़रूर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टेशन टीचिंग की तरफ। जो स्टेशन टीचिंग होती है ना, इसमें कोड ये ना ये भी मतलब एक स्ट्रेटजी या अप्रोच समझ लें, ठीक है। इसमें टीचर जो है ना कंटेंट को भी डिवाइड कर देता है और स्टूडेंट्स को भी डिवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे पास क्लास 4 में ना 200 स्टूडेंट्स हैं। अब 40-40 स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उनके 5 सेक्शंस बना देंगे या 4 सेक्शंस में हम उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्लासेस डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। और कंटेंट जो है ना वो हम डिवाइड कर लेंगे कि फर्स्ट 3 चैप्टर सारी क्लासेस में आपने कवर करवाने हैं, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स मैंने कवर करवाने हैं, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स मैंने कवर करवाने हैं। या तो हम इस तरह से टेक्निक यूज़ कर लेंगे, या फिर हम जो है ना मतलब कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर लेंगे। अच्छा, वो ना एक अलग टाइप बन जाएगी, फिर मैं आपको उसमें समझाती हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक अभी इतना ही समझें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पैरेलल टीचिंग की तरफ। पैरेलल टीचिंग क्या होती है, यहाँ मैं लिखना ही भूल गई हूँ। अच्छा, पैरेलल टीचिंग ये होती है कि आप क्लास को भी डिवाइड कर लेते हैं, टीचर्स अपने हिसाब से, हर टीचर को अलग अलग क्लास मिल जाएगी, वो जाने उसकी क्लास जाने सब कुछ ख़त्म, ठीक है। लेकिन स्टेशन टीचिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ना कंपैरिजन देने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। पैरेलल टीचिंग ये है कि समटाइम हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं ना, तो अब हमने उनके 4 या 5 सेक्शंस बनाए, तो 4 या 5 अलग अलग टीचर्स को दे दी। अब किसी की क्लास अगर अच्छी चल रही है तो वो उसने पूरा सिलेबस 2 महीने में कवर कर लिया, इट्स टोटली अप टू दैट टीचर, ठीक है। किसी ने जो है पूरा साल लगा दिया उसी सिलेबस को कवर करवाते हुए, तो दैट्स टोटली अप टू दैट टीचर, ठीक है। उनकी अपनी अपनी अप्रोचेज़ हैं। अब किसी की क्लास अच्छी हो जाती है, किसी की बहुत डल हो जाती है, इसका नुकसान ये होता है पैरेलल टीचिंग का। लेकिन जो स्टेशन टीचिंग होती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा टीचर जो है वो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उसको वो सब्जेक्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 या 5 हमने सेक्शंस बनाए। अब मैं इंग्लिश अच्छी पढ़ा लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं चारों या पांचों के पांचों जो क्लासेस हैं ना, सेक्शंस हैं उस क्लास के, उनमें इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप मैथ अच्छी पढ़ा लेते हैं तो आप मैथ पढ़ाएंगे, कोई तीसरा बंदा है वो साइंस अच्छी पढ़ा लेता है तो वो सारी क्लासेस में साइंस के लेसन्स लेगा। सेम लेसन को वो डिफरेंट क्लासेस में मतलब डेली का वर्क, मतलब लेक्चर तो वो एक ही रेडी करेगा ना, लेकिन 5 अलग अलग क्लासेस में या 4 अलग अलग क्लासेस में वो सेम लेसन पढ़ाता रहेगा, ठीक है। ये होती है स्टेशन टीचिंग। अब आ जाते हैं जनाब हम टीम टीचिंग की तरफ। टीम टीचिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो मिल के पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्लास का सेम होना भी ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शंस का सेम होना भी ज़रूरी है, और टाइम का सेम होना भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन टीचर डिफरेंट होंगे। होपफुली आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल में सारी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं भूल गई, टीम टीचिंग मैंने 2 बार लिख दिया और पैरेलल टीचिंग नहीं लिखा मैंने। एक टाइप है जी पैरेलल टीचिंग, इसको आप ओमिट कर दें क्योंकि टीम टीचिंग हम पहले राइट कर चुके हैं। यहाँ आप लिख दें पैरेलल टीचिंग, ठीक है। अच्छा जी, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेस्ट आपका इसका जो टेस्ट है ना वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में पिंड, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।